देखिए, आपके इस क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में जो ये श्री राम कथा का आयोजन पिछले 5 दिनों से चल रहा है, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा किया गया है। मैं आपको दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि ये नाम ही है, ये एक ऐसा संस्थान है, ऐसे मानवों का ये समूह है जिनके भीतर ईश्वर की दिव्य ज्योति का जागरण हुआ है। जब हम बात करते हैं दिव्य शब्द की, तो इसका अर्थ है अलौकिक, समथिंग दैट इज़ डिवाइन, समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। राम जो है, आप उन्हें अपनी बॉडीली कॉन्शियसनेस से, मेंटल कॉन्शियसनेस से और इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस से नहीं समझ सकते, बिकॉज ही इज़ डिवाइन, वो दिव्य है। तो वो राम कहाँ है, कहाँ स्थित है और उन्हें कैसे समझें, इसका उत्तर भी हमारे शास्त्रों ने दिया। हमारे शास्त्रों ने ये कहा, रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। माने राम वह शक्ति है जो इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में है और हमारे भीतर अंतरात्मा के रूप में यहाँ इस स्थान पर स्थित है। यही वो दिव्य स्थान है जहाँ ईश्वर की ज्योति, जहाँ राम प्रकाश रूप में स्थित है। इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्री राम को तत्व रूप में इस स्थान पर जन जन के भीतर प्रकट किया जाता है। इसलिए इस कथा का उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि राम जी के चरित्र आपको बताए जाएं। राम जी का चरित्र, आपका भी चरित्र कैसे बन जाए, वो यहाँ बताया जाता है और उसकी युक्ति भी यहाँ प्रदान की जाती है। संस्थान के जो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके जीवन में ऐसा वृहद अमूलचूल परिवर्तन आया है। राम का दर्शन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने भीतर करके वो राम जैसे ही बनते जा रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे समाज में राम राज्य की स्थापना होगी, जब जन जन के भीतर राम का प्राकट्य होगा और अंतर जगत में राम का राज्य स्थापित हो जाएगा। तभी बाहरी जगत में भी राम राज्य आएगा। आज जिस तेजी से धर्मांतरण की आग पूरे देश में फैल रही है, उसके बारे में आपके संस्थान क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए, कैसे इसको रोका जाए। हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी एक बात कहते हैं जो परम सत्य है, शायद हम सबका, आप सबका ध्यान नहीं गया होगा उस ओर। महाराज जी ये बात कहते हैं कि धर्म का कभी भी परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म अपरिवर्तनीय है। आवश्यकता है धर्म को तत्व से जानने की। धर्म का तत्व क्या है? धर्म का तत्व है वही ईश्वर का तत्व। तत्व मात्र एक ही होता है। आप उसे धर्म का तत्व कहें, आप उसे राम का तत्व कहें, आप उसे ईश्वर का तत्व कहें, और वह यहाँ स्थित होता है। जिसे सरल करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। माने ईश्वर का इस स्थान पर साक्षात्कार ही धर्म है। जब ये धर्म तत्व जागृत हो जाता है, तब ये मैटर नहीं करता कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है। आपके भीतर मानव धर्म जागृत हो जाता है, आप मनुष्य बन जाते हैं, और यही धर्म है। मैम, दिल्ली में आपके संस्था का मुख्यालय है, स्वाभाविक सी बात है वहाँ आयोजन ज़्यादा होते हैं। मैडम, दिल्ली में ही अत्याचार ज़्यादा है महिलाओं पर, क्या आपका संस्थान को वहाँ असर कैसा दिख रहा है? शायद ये अत्याचार इससे बहुत ज़्यादा होते, शायद बहुत कुछ बचा हुआ है। मतलब आपकी वजह से कम है, आप मानती हैं इस चीज़? बिल्कुल मानती हूँ, मैं जानती भी हूँ, इसीलिए मैंने अपना जीवन यहाँ लगाया है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।